आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। पिछले टर्म पे हमने एक्सरसाइज 3 पढ़ी, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4 में पहला जो क्वेश्चन दिया, ये दिया फाइंड ऑल बेसिक सॉल्यूशंस फॉर द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हमें इनके सारे बेसिक सॉल्यूशन निकालने हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन इसी में समझाऊंगा मैं, कौन से बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, कौन से नॉन बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑल बेसिक सॉल्यूशन, तो वैसे इनके कितने बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं वो इसमें देखिए। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 3, x1 है, x2, x3। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी, 2। तो इसके अधिक से अधिक एट मोस्ट ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इससे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। 3 में से घटा दीजिए, फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसके अधिक से अधिक कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा इसके बेसिक सॉल्यूशन नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। दी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस इज मैट्रिक्स फॉर्म होगी इसकी Ax इक्वल टू बी वेयर, जहाँ ए क्या होता है, ये कोई मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो इन इक्वेशन से बनेगा। इनका कोफिशिएंट देखना, x1 का कितना 2, यहाँ से देखिए 3, 4, 3, 4, 5, और इसे हम मान लेते हैं किसके बराबर, 3 वेक्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो अल्फा 1 कितना आएगा, ये अल्फा 1 यहाँ से आएगा, ये अल्फा 1 2, 3 आएगा। अल्फा 2 ये आ जाएगा कितना, 3, 4। अल्फा 3 कितना आ जाएगा, 4, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इनके अब अधिक से अधिक कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके 3 हो सकते हैं, ठीक है। m क्या होता है, ये MC, ठीक है, NCM से निकालते हैं इसको। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ इसके बारे में। भाई n इक्वल टू हमारा होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, 3, और हम m निकालते हैं इसमें। m क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो इक्वेशन कितनी है, 2 इक्वेशन है, ठीक है। हेंस देयर आर एट मोस्ट NCM इक्वल टू, यानी कि कितना आ जाएगा, 3C2। सोल्व करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बेसिक सॉल्यूशंस, तो कितने बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, एट मोस्ट अधिक से अधिक, ठीक है। 3 अधिक से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 सेट्स बनाएंगे, तो लिख देंगे इसमें 3 सेट्स ऑफ 2 वेक्टर से बनाते हैं। 2 वेक्टर्स आउट ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आर एज फॉलोज, ठीक है। तो देखिए 3 सेट्स क्या क्या बन जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट होगा हमारा B1, तो B1 में आएगा क्या, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो अल्फा 1 देखिए इससे एक मैट्रिक्स बन जाएगा, B1 आ जाएगा। अल्फा 1 ये रहा 2, 3, यानी कि 2, 3, 3, 4। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, B1 की वैल्यू हो जाएगी। 3 सेट बनाएंगे, फिर किसकी निकालेंगे, B2 की। B2 आ जाएगा अल्फा 1, अल्फा 3, फिर क्या निकाल लेंगे, B3। 3 सेट्स निकाल लेंगे।
ठीक है, चलिए अभी इतना नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा के इधर कर दूंगा बाकी। तो चलिए इससे आगे देखिए, ठीक है, 3 सेट्स, एक तो B1, दूसरा क्या B2। B2 किसके इक्वल होता है, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3। तो देखना B2 किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 वेक्टर अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा 3 से आ जाएगा, ये कितना 2 3 4 5। इसके बाद क्या निकालना हमें, B3 निकालना। तो B3 किसके बराबर होता है, ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के बराबर होता है। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से 3 4 4 5, ठीक है। ये ठीक कर लेना, इतने हो सकते हैं, कैन आएगा यहाँ, ठीक है। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो R नहीं आएगा, कैन आएगा, ठीक कर लेना। चलिए B1 B2 B3 ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि B1 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ज़रा निकालना यहाँ से, ठीक है। 8 - 6 यानी कि कितना आ जाएगा 2 नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद B2 का डिटर्मिनेंट निकालना, B2 का डिटर्मिनेंट 10 - 12 कितना हो जाएगा, ये -2। B3 का डिटर्मिनेंट निकालना, B3 का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा, ठीक है, 15 - 16 - 1 नॉट इक्वल टू 0। तो तीनों के तीनों कैसे आ गई, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गई। जब भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो कितने बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये 3 ठीक है। तो लिख देंगे इसमें हैंस, भाई ये सारे के सारे क्या आ गए, इनके डिटर्मिनेंट क्या आ गई, ये नॉट इक्वल टू 0। हैंस 3 बेसिक सॉल्यूशंस, हैंस 3 बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, 3 बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। यदि 0 के बराबर नहीं आएगा तो ये तीनों बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आगे, उन ठीक है, क्वेश्चन में बता दूंगा उसको, जब कोई सा भी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो चलिए इसके कितने बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गए, 3 बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गए। तो चलिए इसके बेसिक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें B1 की इन्वर्स की जरूरत पड़ेगी, B2 इन्वर्स, B3 इन्वर्स, ठीक है। तो इन्वर्स तुमने पहले भी निकाले होंगे ये कभी 12th में, ठीक है। तो चलिए B1 का इन्वर्स बराबर किसके, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B1 इंटू एडजॉइंट ऑफ B1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B1 कितना निकाला हमने 2, तो 1/2 आ जाएगा ये। एडजॉइंट B1 देखिए कैसे निकालते हैं, चलिए एडजॉइंट B1 कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं, ठीक है। B1 का इन्वर्स, B2 इन्वर्स, B3 इन्वर्स निकाल लेंगे यदि हमें क्या निकालने, इनके बेसिक सॉल्यूशंस निकालने। चलिए मुझे B1 का इन्वर्स निकालना, तो यहाँ से देखना, ठीक है। तो यहाँ से तुम एक मैट्रिक्स निकालेंगे पहले, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स निकाल लेंगे, 2 के लिए 4 आ जाएगा, 3 के लिए इसको ढकेंगे 3 नज़र आएगा, इस 3 के लिए इसको ढकेंगे 3 आ जाएगा यहाँ, और इसके लिए कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो एडजॉइंट B1, इसके चेंज रो इनटू कॉलम कर देते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा ये, भाई 1/2 4, ठीक है। इसको इधर लिख देंगे, तो माइनस कितना 3 -3 और कितना 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या निकाल लेंगे, B2 का इन्वर्स निकाल लेंगे, तो B2 का इन्वर्स इससे निकाल लेंगे। चलिए B2 का इन्वर्स भी देख लीजिए, B2 का
इनवर्स फाइंड करना 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B2। B2 का डिटर्मिनेंट देखना कितना आ जाएगा यहाँ -2, और ये वैल्यू देखो कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे बताया था अभी मैंने, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो B2 के लिए B2 का इन्वर्स निकालना, तो यहाँ आ जाएगा कितना 5। यहाँ के लिए देखना, इसे ढकेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके लिए देखना 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 2। इसके चेंज रो इनटू कॉलम करके वहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो बताना कितना आएगा 5 -3 नीचे आएगा, ये -4 और कितना आ जाएगा 2। इसके बाद निकालते हैं B3 का इन्वर्स। ठीक है, वैसे तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में तो जैसे सॉल्यूशन दे रखे, आंसर में दे रखे, तो वे सॉल्यूशन इक्वेशन में रख के देख लीजिए, जो सेटिस्फाई कर देंगे वही सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो शॉर्ट में तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी इसमें मतलब कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी, क्वेश्चन के अंदर भाई अधिक से अधिक कितने वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक नॉन बेसिक का भी थोड़ा इसमें पता लग जाएगा। तो इसको पूरा ही क्वेश्चन को समझिए। चलिए B2 का हमने क्या निकाल लिया इन्वर्स, B3 का इन्वर्स निकालना। B3 का इन्वर्स डिटर्मिनेंट कहाँ है, ये रहा 1 कितना -1। तो कैसे निकालते हैं अभी बताया मैंने, प्लस माइनस माइनस प्लस। इसके लिए निकालना, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ के लिए 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ के लिए देखना 4 आ जाएगा, यहाँ कितना 3। इसके चेंज रो इनटू कॉलम करके यहाँ लिख दीजिए 5 -4 3। तो इसके तीनों बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे, क्योंकि तीनों वैल्यू नॉट इक्वल टू किसके आ रही है 0 के। हैंस 3 बेसिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो तीनों निकलेंगे। चलिए तीनों देखिए कैसे निकलेंगे। चलिए पहले फर्स्ट निकालते हैं। फर्स्ट यानी कि x1 x2 इक्वल टू, ये निकलेगा किससे, B1 का इन्वर्स इंटू B से निकलेगा। B1 का इन्वर्स देखिए, ये रहा 1/2 तो बाहर रखना। ठीक है, 4 -3 और 2। B की वैल्यू रख दीजिए यहाँ। B की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 5 और 6 दे रखी। 5 और कितनी दे रखी 6। मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, वही कितना है बाहर, तो 1/2 करना। 20 माइनस कितना 18 2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये वाली मल्टीप्लाई करना, माइनस के 15 प्लस के कितना 12। ठीक है, माइनस के फिर देख लीजिए, -15 प्लस 12 कितना बच जाएगा, माइनस के 3 बच जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भाई यहाँ पे 2 आ जाएगा और माइनस के 3/2 आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी, कंपेयर कर लेंगे, x1 और x2 की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ इस सॉल्यूशन में x1 और x2 हमारे, ठीक है, बेसिक वेरिएबल हैं, और इसमें x3 नहीं दे रखा, तो x3 हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल है। ठीक है, भाई जब हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हमने सबसे पहले क्या लिया x1 और x2। तो ये जो दोनों वेरिएबल हैं कैसे हैं हमारे, ठीक है, बेसिक वेरिएबल हैं। और x2 कैसा है, वो x3 को इसमें नहीं दे रखा तो उसे 0 लेंगे, वो कैसा सॉल्यूशन होगा हमारा, नॉन बेसिक वेरिएबल होगा। ठीक है, चलिए अभी इतना नोट करिए, इसे मिटा के मैं इधर कर लेता हूँ। चलिए एक छोटी सी गलती होगी, इसको ठीक कर लीजिए। जब हम B1 का डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे, ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा, -1 आएगा। भाई -1 क्यों आएगा, B1 हमारा क्या था, B1 एक मैट्रिक्स था, इक्वेशन से लिया था हमने, कितना था भाई, यहाँ 2 था, 3 था और 3 4 था, 3 4। इसकी से मल्टीप्लाई करी थी हमने, 8 -6 कर दिया था, और आना कितना था 9।
तो 8 माइनस 9 कितना आना -1, तो इसको कितना करिए -1 करिए, ठीक है। तो इसको -1 करने के बाद इधर भी इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, ये क्या निकाल रहे हैं हम, B1 का इन्वर्स निकाल रहे हैं। ये रहा B1 का इन्वर्स, कितना आ जाएगा यहाँ -1 आ जाएगा। चलिए -1 आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। और ये B1 का इन्वर्स, नहीं ये तो 2 ही रहेगा, ये तो यही ठीक है, ठीक है। कितना था यहाँ तो 2 ही था ये। चलिए आगे देखिए, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट में B1 का इन्वर्स यहाँ ठीक कर लेना बस। कितना करना है यहाँ तुम्हें -1 करना और मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ कितना -1 -2 आ जाएगा और +3 आ जाएगा। अब ठीक है ये, ठीक है। तो चलिए नोट करिए, मैं मिटा के इधर कर दूंगा इसको। तो चलिए ठीक है, ये हमारा पहला बेसिक सॉल्यूशन आ गया। सेकंड बेसिक सॉल्यूशन आएगा, -2 था ये, ठीक है। चलिए सेकंड बेसिक सॉल्यूशन देखेंगे, तो वो आएगा हमारा x1 और क्या था यहाँ x3, यानी कि B2 सेट के लिए निकाल लेंगे। तो किसके बराबर आ जाएगा, B2 का इन्वर्स इंटू B2 का इन्वर्स ज़रा देखना, B2 का इन्वर्स ज़रा वहाँ से देखिए, -1/2 5 -3 -4 2 इंटू, ठीक है। B की वैल्यू रख दीजिए, चलो वहाँ से रख दीजिए, कितना 5 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए -1/2, ठीक है। 25 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस कितना 24, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। इसकी करना -15 प्लस के कितना 12 माइनस कितना 3 -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा इसमें लिख देना ये कौन कौन से बेसिक वेरिएबल हैं। इसमें जो हम सोल्व करेंगे यानी कंपेयर करेंगे, वही x1 तो आ जाएगा हमारा कितना -2, x2 आ जाएगा हमारा कितना 3। तो ये कैसे वेरिएबल है हमारे, बेसिक वेरिएबल है ये हमारे। और इसमें कौन नहीं है, x3 नहीं है, ठीक है। तो x3 कैसा होगा हमारा, नॉन बेसिक वेरिएबल होगा। इधर तो जगह नहीं है, चलो मैं यहाँ को दिख जाएगा शायद। x3 कितना 0, x3 0 कैसा हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो ये दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरे का फोकस करके एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ ये, ठीक है। तो देख लेना तुम एक बार, नीचे क्या है ये, ठीक है। तो ये नीचे ये लिखा हुआ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और ठीक है, तो इससे आगे देखिए, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर देखिए, डिवाइड करना, किससे डिवाइड करेंगे -1/2 से, तो -1/2 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 3/2, x1 x3 कंपेयर कर लीजिए। तो x1 कितना आ जाएगा -1/2, x3 कितना आ जाएगा 3/2। तो कैसे वेरिएबल हैं हमारे, बेसिक वेरिएबल, ठीक है। तो अलग अलग सेट के लिए अलग अलग बेसिक वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन नहीं है, x2 नहीं है, तो x2 को क्या लेंगे 0, तो वो वेरिएबल कैसा होगा हमारा, नॉन बेसिक वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है। अब एक और रह गया सॉल्यूशन हमारा, वही अधिक से अधिक कितने 3 आ सकते हैं, तीनों ही एग्जिस्ट कर गए तो तीनों ही निकलेंगे। चलिए 2 तो निकल गए, थर्ड वाले को देखिए,
ठीक है, थर्ड वाला तीसरे सेट से निकलेगा, यानी कि B3 का इन्वर्स से निकलेगा। तो ये जो आएगा हमारा भाई x2 x3 इक्वल टू, इससे निकलेगा B3 का इन्वर्स इंटू B3 इन्वर्स की वैल्यू रख दीजिए, -1/1 तो बाहर है, ठीक है, -1/1 तो बाहर है, 5 -4 3 B की वैल्यू रख दीजिए, चलो वहाँ से रख दीजिए 5 6 मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इधर कर देता हूँ मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई देखना इनकी, ये सोल्यूशन भी आ जाएगा भाई, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, पर यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये जो सॉल्यूशन है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, वही उसके सॉल्यूशन आ जाएंगे रख के देख के। तो शॉर्टकट में इस तरीके से भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, बाहर तो कितना माइनस करना 25 माइनस, ठीक है, 1 बच जाएगा यहाँ। और दूसरे वाली देखना, ठीक है, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 20 प्लस के कितना 18 -2 आ जाएगा, -2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना -1 2, और किसकी वैल्यू चल रही है हमारी x2 और x3 की कंपेयर कर लीजिए, x2 इक्वल टू -1 x3 इक्वल टू 2, कैसे वेरिएबल हैं ये हमारे बेसिक वेरिएबल हैं ये, ठीक है। और x1 क्या होगा 0 होगा, ये कैसा होगा हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है। तो सारे सॉल्यूशन लिख देंगे अब हम इनके, हैंस ऑल बेसिक सॉल्यूशन आर। तो देखो पहला सॉल्यूशन क्या आया था, चलो यहाँ से देखिए कितना -2 3 0। दूसरे वाला देखना, दूसरा किससे x2 से निकला था ये रहा, ठीक है। x1 तो कितना था इसके लिए, ये रहा -1/2, x2 कितना था 0 और प्लस के कितना ये 3/2। थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला कहाँ है, ये रहा, x1 तो कितना 0, ये कितना -1 और कितना 2। तो इसके अधिक से अधिक 3 बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो तीनों निकल गई, ठीक है। तो चलिए जल्दी से करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 2 मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्या दिया ये, डिटरमाइन ऑल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। ये इक्वेशंस दे रखी है, तो अब क्या निकालना हमें, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना। इससे पहले में क्या निकालना था, हमें बेसिक सॉल्यूशन निकालना था, इसमें क्या निकालना, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना। तो थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में बता देता हूँ इसको क्या अंतर है ये। तो चलिए बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसके बेसिक सॉल्यूशन अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, कितने वेरिएबल हैं इसके अंदर, 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, 3/2 से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए सबसे पहले तो क्या लिखते हैं, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। पहले बेसिक सॉल्यूशन ही निकाल लेंगे, फिर उनमें से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन छाटेंगे, कौन सा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कट लेते हैं, चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस इस मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, Ax इक्वल टू B, वेयर ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू ऊपर से देख लीजिए, इनके कोफिशिएंट ले लेते हैं, कितना 2 1 4 3 1 5। इसे हम 3 वेक्टर्स के बराबर मान लेते हैं, α1 α2
अल्फ़ा 3, ठीक है। ये अल्फ़ा 1 क्या होता है, अल्फ़ा 1 आएगा हमारा यहाँ से 2 3 आएगा, अल्फ़ा 2 निकाल लेते हैं, अल्फ़ा 2 कितना आएगा 1 1 आएगा, अल्फ़ा 3 निकाल लेंगे 4 5, ठीक है। और x देखिए, x ये वेरिएबल्स होते हैं, x इक्वल टू वेरिएबल क्या इतने दे रखे 3 x1 x2 x3, ये x की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू राइट हैंड साइड में दी हुई होती है, तो b बराबर कितना 11 14। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसके अधिक से अधिक कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखिए कितने इसके अंदर 3, तो चलिए मैंने यहाँ लिख दिया ये 3, ठीक है ना। इसके बाद क्या निकालते हैं, m की वैल्यू निकालते हैं। m क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो कितने इक्वेशंस हैं 2, तो लिख देंगे हेंस देयर कैन बी एट मोस्ट कितने 3c2, कितना होता है ये 3 बेसिक सॉल्यूशन, तो अधिक से अधिक कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, 3 बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 सेट लेंगे इसमें, 3 सेट्स ऑफ 2 वेक्टर्स आउट ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 आर एज फॉलोज। तो निम्न होंगे, क्या होंगे वही, सबसे पहले क्या आएगा b1। तो b1 कितना होता है, ये b1 होता है हमारा ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, तो एक मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा ये, देखना अल्फ़ा 1 कितना 2 3 1 आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं b2, चलो b2 आ जाएगा यहीं, b2 बराबर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 1 और 3 से ले लीजिए, 1 से और 3 से देखना क्या आ जाएगा 2 3 4 5, ठीक है। अब निकाल लेंगे क्या, b3 निकाल लेंगे। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं इधर कर दूंगा मिटा के, जल्दी से करिए। तो चलिए b3 देखिए, b3 इक्वल किसके होता है, b3 इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 2, अच्छा मिटा दिए मैंने, बुक से देख लेता हूँ एक बार में, ठीक है। तो अल्फ़ा 2 हमारा कितना 1 1 आएगा, अल्फ़ा 3 देखिए 4 5, ठीक है, कितना 4 5। इसके बाद इनके डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, b1 का डिटर्मिनेंट देखना वहाँ से 2 - 3 -1 नॉट इक्वल टू 0 आए। b2 देखिए का डिटर्मिनेंट देखिए, b2 का डिटर्मिनेंट 10 - 12 -2 नॉट इक्वल टू 0। b3 का डिटर्मिनेंट 5 - 4 1 आ जाएगा, ये भी नॉट इक्वल टू 0। तो तीनों के तीनों कैसे हैं, नॉट इक्वल टू 0 हैं, तो तीनों के तीनों नॉट इक्वल टू 0 हैं, तो हेंस 3 बेसिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, ठीक है। तीनों बेसिक सॉल्यूशन क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो चलिए अब ये तीनों बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं।
ठीक है। और इसमें हमें निकालना क्या, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना, ठीक है। तो पहले से थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें ही, चलो बता दूंगा कहाँ पे डिफरेंस होगा, कहाँ पे अंतर होगा इनमें ही। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, B1 का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, B1 का इन्वर्स। तो B1 का इन्वर्स निकालने के लिए चलिए क्या फॉर्मूला पढ़ा तुमने इसका, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B1 एडजॉइंट B1। चलिए B1 का इन्वर्स, इसका डिटर्मिनेंट देखिए कितना, -1 कितना -1, एडजॉइंट का मान कैसे निकालते हैं ज़रा समझ लीजिए दोबारा से, ठीक है भाई। यहाँ इसका लिए निकालना तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ध्यान से देखना, इन्वर्स निकालने के लिए 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ के लिए देखना 3 आ जाएगा, यहाँ गलत लिखा गया, ठीक है। यहाँ के लिए देखा था ना ये तो यहाँ तो आएगा ये 3, इस यहाँ के लिए देखिए 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ के लिए देखिए 2 आ जाएगा इसका, ठीक है। ट्रांसपोज यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि कितना 1 -3 -1 2, तो किसकी वैल्यू निकाल दी हमने, B1 इन्वर्स की वैल्यू निकाल दी। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, B2 इन्वर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए B2 इन्वर्स की वैल्यू देखिए, B2 इन्वर्स 1/-2 1/-2। चलिए देखिए क्या आएगा ये, B2 कहाँ है, ये रहा। चलो यहाँ से निकाल लो, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 5 आएगा भाई, यहाँ तो 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चेंज रो इनटू कॉलम करके यहाँ लिख दीजिए, 5 -3 -4 2, ठीक है। अब किसका इन्वर्स निकाल लेंगे, B3 का इन्वर्स निकाल लेंगे। तो B3 का इन्वर्स देख लीजिए, चलिए B3 का इन्वर्स यहाँ लिख लेता हूँ मैं, चलिए मिटाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो क्या निकालना हमें अब, B3 का इन्वर्स निकालना। तो B3 का इन्वर्स देखना क्या आ जाएगा, B3 का इन्वर्स 1 डिटर्मिनेंट, यानी कि 1/1 आ जाएगा। और यहाँ से मैंने तुम्हें अभी बताया था, प्लस माइनस माइनस प्लस, शॉर्टकट से इन्वर्स कैसे निकालते हैं। यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना 1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए यहाँ, यानी कि 5 -1, ठीक है, माइनस की 4 और 1, ठीक है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। तो तीनों सॉल्यूशन देखना इसके, पहले बेसिक सॉल्यूशन निकाल लेंगे, फिर देखेंगे फिजिबल कौन सा है इसमें, क्योंकि इसमें बेसिक सॉल्यूशन नहीं पूछा, क्या पूछा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछा इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए पहले हम बेसिक सॉल्यूशन ही निकाल लेंगे, बाद में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट के लिए बताना x1 x2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये बराबर होती है कितना, B1 इन्वर्स इंटू B1 का इन्वर्स कहाँ है, ये रहा। चलिए माइनस की मैंने अंदर ही मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -2। B की वैल्यू इक्वेशन में लिखी हुई थी, चलिए क्वेश्चन में देख लेता हूँ। B की वैल्यू हमारी 11 14 है इसमें, ये 11 14 देखना भाई, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये, माइनस के 11 प्लस के 14 यानी कि 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करना, 11 3 33 माइनस 14 दूनी 28, ठीक है। घटाना कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस के 5 आ जाएगा। तो यहाँ से
x1 कितना आया कंपेयर करके 3, x2 कितना आया 5। कैसे वेरिएबल है ये हमारे? बेसिक वेरिएबल हैं। और इसमें कौन नहीं है? x3 नहीं है, तो x3 को क्या लेंगे? 0 लेंगे। ये कैसा वेरिएबल है हमारा? बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो अलग अलग सेट के लिए अलग अलग बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं। चलिए सेकंड के लिए देख लीजिए। सेकंड के लिए x1 x3 इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? b2 का इन्वर्स इंटू b2 का इन्वर्स है कहाँ ये? b2 का इन्वर्स ये रहा। माइनस के बाहर कितना? 1/2 5 -3 -4 2 b की वैल्यू चलो वहाँ से देख सकते हैं अब तो 114। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मैं मिटा के कर देता हूँ जल्दी से। तो चलिए इससे आगे देख लीजिए, x2 हमें निकालना, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इधर क्या लिखा हुआ? x2 और x3 इक्वल टू, ठीक है, भाई बाहर तो कितना माइनस के 1/2 है। मल्टीप्लाई करना 55, ठीक है, 55 माइनस 56, तो कितना बच जाएगा? माइनस के 1/2 प्लस के हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना मल्टीप्लाई, माइनस के 33 प्लस के 28, कितने बच जाएंगे? -5 प्लस के 5/2 हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? x2 की वैल्यू आ गई कितनी? 1/2। x3 की वैल्यू देखिए 5/2। तो कैसे वेरिएबल है ये? बेसिक वेरिएबल है ये। और x1 इक्वल टू 0 आ जाएगा इसमें। वो कैसा होगा? नॉन बेसिक वेरिएबल। तो थर्ड वाला और देख लीजिए, थर्ड वाला यानी कि, ठीक है, तो ये तो हमारा सेकंड था, x1 और x3 था। ये कितना था? ये x1 और x3, तो यहाँ पे क्या था? x1 x3, ये कितना था हमारा? x2। चलिए थर्ड वाला देखिए, तो थर्ड वाला क्या? x2 और कितना? x3 आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है, b3 इन्वर्स इंटू b आ जाएगा। b3 का ज़रा इन्वर्स देखना वहाँ से, 5 -1 -4 1। b की वैल्यू ज़रा देखना, b की वैल्यू अच्छा हमारी 11 14। मल्टीप्लाई ज़रा करना, ठीक है, यानी कि 55 माइनस के 1 आ जाएगा। आगे करना, माइनस के 11 प्लस के 14 यानी कि 3 आ जाएगा। तो x2 कितना आ गया? -1 आ गया। x3 कितना आ गया? 3 आ गया। कैसे वेरिएबल हैं ये? बेसिक वेरिएबल हैं ये, ठीक है। x1 कैसा होगा? नॉन बेसिक वेरिएबल। कितना आएगा? 0 आएगा ये, नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है ना। अब इनके बेसिक सॉल्यूशंस देखिए क्या क्या आ गए, फिर हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना। चलिए पहले बेसिक सॉल्यूशन ही निकाल लेते हैं। तीनों के तीनों बेसिक सॉल्यूशन बता दीजिए क्या क्या हैं, फिर उनमें से फिजिबल देखना हमें। तो लिख देंगे हेंस,
ठीक है, बेसिक सॉल्यूशंस और ठीक है, चलिए पहले हाँ ये रहा वही कितना 3 5 x3 0 कोमा। सेकंड वाला ज़रा देखना 1/2 0 5/2। लास्ट वाला देखना 0 -1 और 3। हैंस ऑल लिख देना, सारे आ गए। हैंस ऑल बेसिक सॉल्यूशंस आर ये आ गए। अब फिजिबल सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो इनमें एक बेसिक सॉल्यूशन जो है ये बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन 0 -1 3 इज़ नॉट फिजिबल, ये फिजिबल नहीं है, ठीक है। ये फिजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बेसिक वेरिएबल नेगेटिव आ गया। तो लिख देंगे सिंस x2 बेसिक वेरिएबल, सिंस बेसिक वेरिएबल कौन सा x2 इज कैसा है, ये नेगेटिव है, ये वही बेसिक सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल, ये वाला फिजिबल नहीं है क्योंकि इसमें बेसिक वेरिएबल x2 कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो लिख देंगे आखिरी में हैंस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस और तो देखो कौन कौन से आ गई, ठीक है। कौन कौन से आ जाएंगे 3 5 0 1/2 0 5/2। तो इसका आंसर आ गया। तो आसानी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोनों थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं पर फिर भी आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करते हैं, ठीक है। तो कर लीजिए इनको।